नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। जबलपुर के जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी के विरुद्ध नाराजगी जताते हुए एक अभिभावक हेमंत पटेल ने अनोखी शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां हेमंत पटेल ने तख्ती पहने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायत की है कि जबलपुर के जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी जानबूझकर सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण नहीं करते हैं और जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल को फायदा पहुंचाने के लिए सीएम हेल्पलाइन को बंद कर देते हैं। हेमंत पटेल कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के दौरान पहुंचे, जहां उन्होंने बताया शहर के जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के द्वारा वैध रूप से फीस बढ़ाने की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी से की गई। नहीं, मैंने उनको फ़ोन किया था, उन्होंने बोला कि पूछ लेना कौन है, मैं जानता नहीं है। तो उसका 28 दिन में उसकी समस्या का समाधान करना होता है, लेकिन हम एक ऐसे सिस्टम में बैठे हुए ऐसे भ्रष्टाचारी है तो उसकी शिकायत का निराकरण 4 हफ्ते में होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब कागज कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मेरे ऊपर था 28/3/2022 को, ठीक है, 28/3/2022 को ये ऑर्डर निकाला गया था, जिसमें ये कहा गया था। आज मैं जन सुनवाई के दौरान जबलपुर कलेक्ट्रेट आया हुआ था और मैं 2 सालों से जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल की कंप्लेंट कर रहा हूँ जिला शिक्षा अधिकारी जी को। और जिला शिक्षा अधिकारी जी घनश्याम सोनी जी जो हैं वो कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। उनको जगाने के लिए बहुत सारे प्रयास मैं कर चुका था। आज मैंने कुछ अलग करने की कोशिश करी, शायद वो जाग जाएं। और मुझे कलेक्टर साहब, जो नए कलेक्टर साहब आए हुए हैं, उन्होंने कहा है कि मेरे संबंध में जो कार्रवाई है वो 3 दिन में वो जांच उनको सामने प्रस्तुत करेंगे और संभवतः इस हफ्ते मुझे न्याय मिलने की उम्मीद है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि मेरे केस में जो मैंने शिकायत की गई थी, उस शिकायत पर 28 दिन के अंदर जिला शिक्षा समिति को निदान करना था। और मेरी शिकायत ये थी कि जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने 10% से अधिक फ़ीस बढ़ा ली है, जिसके वो हकदार नहीं है। इस तरह की फ़ीस बढ़ाने के लिए जिला शिक्षा समिति का अप्रूवल लगता है। और इसी संबंध में 28/3/2022 को जिला पंचायत सीओ सलोनी सिडाना जी के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जो कि मेरे केस में एक अंतिम कार्यवाही थी। इसके बाद आज तक ना मैं आरटीआई पे जब भी आवेदन लगाता हूं तो मेरी आरटीआई के लिए भी आवेदन नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं लिया जाता, ये कहते हुए कि आपका मामला जो है वो विचाराधीन है और अंदर WIP है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस है, तो उसकी कोई भी प्रतिलिपि आपको उपलब्ध कराना हमारे लिए संभव नहीं है। तो मेरी पिटीशन ही, मतलब मेरा तो आरटीआई का राइट भी इन लोग रिजेक्ट करके रखे हुए हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है सर कि आप सभी लोगों के माध्यम से आज हमने एक नया कुछ करने की कोशिश करी है और अगर इसमें हमें सफलता नहीं मिलती है तो हम माननीय राज्यपाल जी को और महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु के लिए मैं लिखूंगा उनको, क्योंकि हमें जीते जी न्याय नहीं मिल रहा, हो सकता मेरे मरने के बाद मुझे न्याय मिल जाए। तो मैंने इसलिए आज आकर कलेक्टर साहब को भी बोला हुआ है कि मुझे अगर ये न्याय नहीं मिलता है इस समय सीमा के अंतर्गत तो फिर मैं निश्चित तौर पर आगे बढ़ूंगा। मेरा नाम हेमंत पटेल है और मैं जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल का अभिभावक हूँ। प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश यात्रा में शामिल होने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का बयान। प्रियंका गांधी बेटी है तो लड़ेंगी, ये अभियान दे रही थी और प्रियंका ये मध्य प्रदेश पूछ रहा है कि आपके उमंग सिंगार कांग्रेस के विधायक में गुजरात के चुनाव में हैं, गुजरात के चुनाव के सह प्रभारी हैं। उनके ऊपर कांग्रेस की राष्ट्रीय नेत्री ने उनके खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाया है। बलात्कार की FIR हुई, पुलिस उसे ढूंढ रही है। इससे पहले एक बहन की हत्या कर दी गई, उसकी आत्महत्या में कन्वर्ट कर दिया गया। उस बहन के परिवार के लोग न्याय की गुहार कर रहे हैं। तो क्या प्रियंका उमंग सिंगार को जेल भेज करके कांग्रेस से हटाकर अपने जो कहा बेटी है तो लड़ सकती है? इसका जवाब आप देंगी? तो देखा कि प्रियंका गांधी जी बेटी है तो लड़ेगी, ये अभियान दे रही थी। अरे प्रियंका जी, ये मध्य प्रदेश चिल्ला चिल्ला करके पूछ रहा है। आपके उमंग सिंगार कांग्रेस के विधायक, मैं गुजरात के चुनाव में हूं, वो गुजरात के चुनाव के सह प्रभारी हैं। उनके ऊपर कांग्रेस की राष्ट्रीय नेत्री ने उनके खिलाफ
बलात्कार का आरोप नहीं लगाया, बलात्कार की एफआईआर हुई है, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। इससे पहले एक बहन की हत्या कर दी गई, उसको आत्महत्या में कन्वर्ट कर दिया गया, वो बहन भी न्याय की गुहार कर रही है, उसके परिवार के लोग। तो क्या प्रियंका गांधी जी उमंग सिंगार को जेल भेज करके, कांग्रेस से हटा करके, क्या इस बेटी बचाने, आपने जो कहा कि बेटी है तो लड़ सकती है, इसका जवाब आप देंगे? मध्य प्रदेश पूछना चाहता है, मध्य प्रदेश की बेटी आपसे पूछना चाहती हैं, मातृशक्ति आपसे पूछ रही है, केवल आप नारा देती हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर आप किस हैसियत से, और मध्य प्रदेश के अंदर आप नैतिक मूल्यों को अगर आप विश्वास रखते हैं, तो ये मध्य प्रदेश आपसे पूछना चाहता है, उमंग सिंगार के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे, ये मध्य प्रदेश आपसे जानना चाहता है। ग्वालियर जोन से आए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक द्वारा अशोकनगर जिले में होने वाली बागेश्वर धाम की कथा के दौरान पुलिस व्यवस्था को लेकर मीडिया के समक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके उपरांत चंदेरी तहसील अंतर्गत आने वाली यूबोन व राजघाट चौकी का उद्घाटन किया गया। इस दौरान चंदेरी तहसील अंतर्गत आने वाले अति प्राचीन जगत जननी मां जगेश्वरी देवी के दरबार में दर्शन किए, साथ ही चंदेरी थाने का निरीक्षण कर चंदेरी थाने परिसर स्थित नवनिर्मित उद्यान का उद्घाटन और वृक्षारोपण किया। इसके पश्चात पत्रकार वार्ता कर राजघाट चौकी का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ पुलिस अधीक्षक एसडीओपी सहित चंदेरी थाना प्रभारी वरिष्ठ भाजपा नेता श्याम रघुवंशी मुख्य रूप से मौजूद रहे। अशोकनगर जिले का मेरा जो विज़िट रहा अच्छा रहा। ये मैं पहले भी यहाँ का एसपी रह चुका हूँ, जो कंबाइंड डिस्ट्रिक्ट था गुना अशोकनगर। तो यहाँ का बहुत अच्छा वातावरण है, लोग भी बहुत अच्छे हैं और बाय एंड लार्ज पीसफुल डिस्ट्रिक्ट है। ऐसे कोई नॉर्मली गंभीर क्राइम या ऐसा कोई गंभीर लॉ एंड ऑर्डर यहाँ देखने को नहीं मिला और उम्मीद करूँगा इसी प्रकार का इस जिले में शांति बनी रहेगी। जहाँ तक पुलिस का सवाल है, जो क्राइम है अंडर कंट्रोल है और साधनों की थोड़ी सी कमी है, तो उसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। चाहे सैंक्शनड पुलिस बल हो, पुलिस क्वार्टर्स हो, गाड़ियाँ हो, और भी जो संसाधनों की इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। बाकी तो सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। स्टाफ की जो कमी चल रही है उसको पूरा किया जाएगा सर अभी सभी जगह। डॉक्टर अंबेडकर महापरिनिर्वाण भूमि निधन स्थली दिल्ली को और जन्मभूमि महू को अब तक सरकार ने पूरा सम्मान नहीं दिया है। मांगों को लेकर 6 दिसंबर को दिल्ली में होगी बड़ी रैली। डॉक्टर अंबेडकर परिनिर्वाण भूमि सम्मान कार्यक्रम समिति के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रेश गजभैया ने आज पत्रकार वार्ता बुलाई और बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर को पूरा सम्मान नहीं दिया है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष गजभैया ने बताया कि मध्य प्रदेश में महू में जन्म भूमि स्मारक है, वहां भी 5 एकड़ भूमि जन्म के स्मारक को आवंटित की जाए, यह राज्य सरकार से मांग करते हैं। चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, बाबा साहब की जन्मभूमि मध्य प्रदेश राज्य में आती है, उसको भी पूरा सम्मान नहीं मिला है। और दिल्ली में जो बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण स्थल है, उसको भी पूरा सम्मान अभी केंद्र सरकार ने नहीं दिया है। तो दोनों का स्मारक बनाने के बाद का जो विकास का काम था, जो मांगें थी, वो जो अभी तक अधूरी पड़ी हुई है, अभी तक वो पेंडिंग ही है। इसीलिए हम सब देश के दलित लोगों ने 6 दिसंबर आने वाली 6 दिसंबर को दिल्ली में एक बड़ी रैली का आयोजन किया है।
जिसमें पूरे भारत के दलित कार्यकर्ता और दलित नेता लाखों की संख्या में दिल्ली में इकट्ठे हो रहे हैं और वहाँ से अंबेडकर जी के निधन स्थल से राष्ट्रपति भवन तक हमारी रैली कूच करेगी। हमारा ये मानना है कि बाबा साहब अंबेडकर ने ऊंच नीच और छुआछूत के लिए संविधान में कानून बनाया है। उसके तहत दलितों के साथ भेदभाव और अन्याय और अत्याचार और छुआछूत का व्यवहार नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी लगातार देश से कुछ हिस्सों से, जैसे राजस्थान से एक घटना अभी सामने आई थी 2 महीने पहले कि एक छात्र ने स्कूल के घड़े से गिलास से पानी निकाल के पिया तो उसको इतना मारा गया शिक्षक के द्वारा कि उसकी मृत्यु हो गई। अभी परसों बेंगलोर कर्नाटका में एक परिवार ने एक पानी की टंकी से बाल्टी से पानी लिया तो उसके साथ इतना मारपीट और अन्याय अत्याचार हुआ। तो इस प्रकार की घटनाएं भी बहुत निंदनीय हैं और सरकारों को चाहिए कि इस प्रकार के जो अन्याय अत्याचार हैं दलितों पर, उस पर रोकने के लिए कड़े कदम उठाने। पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है, उसका प्रेस नोट संक्षिप्त में आपको दे दिया गया है। समाचार मैं अपनी बात रख दूंगा, उसके बाद आपके जो भी सवाल और होंगे, प्रश्न होंगे, उसका मैं उत्तर जरूर दूंगा। मैं अपनी बात पूरी कर दूं, ये आग्रह है। दिल्ली में संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, जो दलितों के मसीहा हैं, भारत रत्न हैं, उनका जो बंगला था जहां उन्होंने भारत का संविधान लिखा, उस बंगले में 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हुई। उसी बंगले में संविधान भी लिखा, हमारा ग्रंथ भी लिखा, बुद्धा एंड हिज धम्मा, और नागपुर में उन्होंने जो दीक्षा दी थी उसका पूरा योजना वहीं से उन्होंने संचालित की थी और करोड़ों दलितों देशवासियों का जो भाग्य उन्होंने एक भगवान के रूप में बदला, वो उसी बंगले की देन है। तो वो हमारा परम पावन तीर्थ स्थान है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के पास महू है, जहाँ उनकी जन्मस्थली है, जहाँ उनका जन्म हुआ था। कमेटी के 90 से लेके 2000 के बाद और अब 2022 तक लगातार आंदोलन और संघर्ष के बाद हमने जन्मस्थली अंबेडकर जी की महू में एक बौद्ध स्तूप आकृति का सुंदर स्मारक बनाने की उपलब्धि हासिल कर ली है। स्मारक बन गया है। ये 2018 में उसका उद्घाटन किया गया है और दिल्ली में भी संविधान की खुली आकृति का एक सुंदर स्मारक दिल्ली में बन चुका है और 2018 में भी उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है। समाधि है महू में, जो हमारा स्मारक है, तो उसको 1 एकड़ और दिल्ली के अन्य लोगों के स्मारकों को 50 एकड़, 40 एकड़, 30 एकड़ ज़मीन दी गई। तो हमारी लगातार ये मांग रही थी कि दिल्ली में अंबेडकर जी के जो महापरिनिर्वाण भूमि का स्मारक है, उसके आसपास में 8 बंगले हैं गवर्नमेंट के, वो हमको अलॉट किए जाएं और उनको गांधी समाधि राजघाट जो दिल्ली में है, उसके लिए सर्वोच्च सम्मान का केंद्र सरकार ने दर्जा दिया है उसको।
और उसके लिए 2 कानून बनाए हैं 1951 और 1958। उसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि गांधी जी की जयंती और पुण्यतिथि पर भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वहाँ जाएंगे और वहाँ उनका स्मरण करेंगे, सभा होगी। और विदेश से जो भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री विश्व के, दुनिया के भारत आएंगे तो वो वहाँ गांधी समाधि पे पुष्प चक्र अर्पित करने जाएंगे, ये प्रावधान है। तो केंद्र सरकार ने गांधी जी की समाधि राजघाट को जो दर्जा दिया है, उन्हें राष्ट्रपिता मानकर, हमारी मांग है कि संविधान का पिता मानकर बाबा साहब अम्बेडकर को भी वैसा ही प्रावधान और दर्जा दिया जाए केंद्र सरकार की तरफ से। दूसरा ये है कि बाबा साहब की महापरिनिर्वाण स्थल को विश्व धरोहर घोषित किया जाए और विश्व की पर्यटन सूची में शामिल किया जाए, ताकि बाबा साहब अम्बेडकर का जो इतिहास है और स्मारक का जो पूरा विवरण है वो विश्व की पर्यटन सूची में उपलब्ध रहे। हमारी चौथी डिमांड है कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम ने चूँकि भारत का संविधान लिखा है, इसलिए भारत का जो संसद है वो संविधान के प्रावधान के अनुसार ही संसदीय कार्य करता है। इसलिए नया जो संसद भवन बना है, उस संसद भवन का नाम डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर होना चाहिए। अभी देश के दलितों की लगातार मांग रही है कि डॉक्टर अंबेडकर जी की जो निधन स्थली है, जिसको हम महापरिनिर्वाण भूमि बोलते हैं, दिल्ली में जो स्मारक बना है उसके फोटोज़ हैं महू और दिल्ली के, दोनों स्मारकों के। इसको सरकार ने केवल 1 एकड़ ज़मीन महू में दी है और 1 एकड़ ज़मीन दिल्ली में दी है। और दिल्ली में जो 1 दर्जन से अधिक उच्च वर्गीय हमारे नेता हैं, उनके दिल्ली में जो समाधि है, दरवाजा लगा दो, उनको मना करके आवाज़। जिला अस्पताल की अव्यवस्थाएं चरम सीमा पर है। कलेक्टर ने तमाम प्रयास के बाद भी नहीं हो रहा है कोई सुधार। मामला कुछ ऐसा है कि जब बिजवावर विधायक राजेश बबलू शुक्ला ने खोल दी है छतरपुर की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल, सत्ताधारी विधायक ने कलेक्टर पर लगाए गंभीर आरोप। विधानसभा सत्र भोपाल में छतरपुर जिला अस्पताल की चरमराई है अवस्था का उठाएंगे मुद्दा। सुनो मतलब आज उनसे ये डॉक्टर कह रहा है कि रात को हड्डी का डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, सुबह इलाज होगा, मतलब आदमी मर जाएगा लेकिन उसका इलाज कब होगा? सुबह। जी वो डॉक्टर बोल रहा है। जी कौन है डॉक्टर? है मतलब उपलब्ध नहीं है मेरे पास हड्डी का डॉक्टर, मैंने कॉल कर दिया है। मैंने उपलब्ध नहीं बोला, मैंने सर उपलब्ध नहीं बोला। अरे मैं कलेक्टर को भी बुला रहा हूँ। कलेक्टर को बुला लीजिए सर, मेरे को कोई इशू नहीं है। ओके, आपको अगर नौकरी खानी खा लीजिए सर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये आप मरीज आए थे, मैंने इनको एडमिट किया, दवाएं भी दी गई हैं, इनके साथ रिश्तेदार जो भी हैं उनको बाकायदा मैंने अर्जेंट कॉल लिखा है और सर से इनकी बात हो भी गई है। सर भी आ ही रहे हैं, मैं ऊपर पूछ के भी आया हूँ सर इनके। सर 1 मिनट, आप ये मेरी बात बताइए, आप लोग इनकी सुनेंगे कि हमारी सुनेंगे? जो मैं ऑन ट्रीटमेंट मैंने इसको एडमिट किया है, वहाँ सिस्टर से भी मैं सर बात करके आया हूँ। यार मेरे भाई, मैं 1.5 घंटे से खुद खड़ा हूँ, 1 घंटे से। मैं आपकी बात मान रहा हूँ सर, आप खड़े रहे। तुम कितने गंभीर डॉक्टर हो, हम ये देख रहे हैं। मतलब आम जनता की क्या हालत है? अभी विधायक खड़ा है और विधायक के बाद तुम लोग क्या रिस्पॉन्स दे रहे हो? आम जनता की क्या दशा है? ये कह रहे हैं हमारी पट्टी भी नहीं हो रही। ये देखो ये देखो पट्टी भी नहीं हो रही। पट्टी लेकर मनमोहन
हाँ झबलपुर दिखा दे। मीडिया का बंदा बैठा है, ये मेरे पास आज अस्पताल आए हैं, क्या निरीक्षण? आज मैं जिले का दुर्भाग्य समझता हूँ कि मेरे बिजावर से भी 2-3 मरीज आए हैं और मैंने सिविल सर्जन से भी कई बार बात की है और सिविल सर्जन भी विश्राम कर रहे हो। 3 बार कलेक्टर छतरपुर को भी फ़ोन लगाया है, लेकिन एक विधायक होने के नाते कलेक्टर का फ़ोन नहीं उठा है। तो मैं जो छतरपुर की दुर्दशा देख रहा हूँ कि छतरपुर जिले अस्पताल में क्या दुर्दशा है कि जब एक विधायक उपस्थित होने के बाद डॉक्टरों की और कोई व्यवस्था नहीं है तो आम जनता की क्या स्थिति होगी। मैं खुद शर्म अपने आप से करता हूँ और मैं बहुत जल्दी मध्य प्रदेश के मुखिया और मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी तक इस बात को पहुँचाऊँगा कि छतरपुर शहर का दुर्भाग्य है और ज़िले का दुर्भाग्य है कि 1 घंटे से मैं खुद खड़ा हूँ, ना यहाँ CS है ना डॉक्टर है, केवल मरीजों की भीड़ है। और मैं बहुत जल्दी या 19 तारीख से मेरी विधानसभा है, मैं विधानसभा में भी क्वेश्चन लगाऊंगा और ज़िले की हालात पे बात करूँगा। कलेक्टर रोज यहाँ दौरा करते हैं और खबरें छपवाते हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे भी अच्छा लगा था कि कलेक्टर छतरपुर में स्वास्थ्य के प्रति अच्छे आए हैं, लेकिन आज मैंने खुद 3 बार अभी फ़ोन लगाया उनको। अभी रात को 11 भी नहीं बजे हैं, लेकिन एक विधायक का फ़ोन भी नहीं उठा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं नहीं समझता हूं कि आम जनता की क्या हालत होगी। आज जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ग्राम पंचायत बुढ़रा के नागरिक पहुंचकर शिकायत की कि मिलिट्री में कार्यरत रजनीश उर्फ राजा पटेल, जो कि जब काम छुट्टियों में आता है तो गांव में रहने वाले लोगों के साथ गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा करना, पैसे मांगना, शराब के लिए इस प्रकार की हरकत करता रहता है, जिससे कि पूरा गांव उक्त मिलिट्री कर्मी से परेशान है। जिससे निजात दिलाने के लिए आज सभी गांव के नागरिक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर न्याय की गुहार लगा। सर ये जब भी छुट्टी में आता तो पूरे गांव वालों को गाली गलौज, मार पीट करना, आए दिन का काम है, झूठी रिपोर्ट करना। अभी कलेक्टर साहब की शिकायत कर दी जाता कमिश्नर साहब से, अभी पटवारी को मारा था, इसका आए दिन का ये पेशा ही है। ये एक मिलिट्री में है रजनीश पटेल, क्या बोल देता मैं अमित शाह जी का आदमी हूँ, गृह मंत्रालय का, इस प्रकार की दमदम देते तो बहुत लोगों को परेशान किया, आदमी को शिकायत में दारू नहीं हुआ तो इसको मार पीट की और अपनी पत्नी और बहन को ले जाकर झूठी रिपोर्ट करवाता है मजगवा थाने में। कि जब भी छुट्टियों में आता है तो ग्रामवासियों को धमकी देना, प्रताड़ित करना, इसी तरीके के कार्य करता है और लोगों से कहता मैं गृह मंत्रालय में अटैच हूँ, मेरा कहीं कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरे बड़े बड़े लिंक हैं। तो काफ़ी परेशानी है, वही SP सर के पास आए हुए हैं कि इस समस्या से निजात मिले हम लोग। नाम बता दो। दिनेश तिवारी, ग्राम बुढ़री। ये आज मझगांव थाना अंतर्गत ग्राम बुढ़री से आप लोग आए हैं। आपकी शिकायत है कि गांव के एक रजनीश पटेल नाम के व्यक्ति हैं, जिनके द्वारा कई शिकायतें, झूठी शिकायतें की जाती हैं और गांव वालों को भी परेशान किया जाता है लगातार, और अपने को किसी सर्विस में होना बताते हैं, जिसकी जांच SDO सिहोरा को दी गई है। वो तस्दीक करेंगे कि कहाँ पे वो नौकरी करते हैं, क्या करते हैं, और इनको जो परेशान करते हैं अगर कोई संज्ञेय अपराध है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर के भेड़ाघाट थाना अंतर्गत ऑप्शन रिसोर्ट के पास नेशनल हाईवे 12 में हुई आदित्य भारद्वाज की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। नेशनल हाईवे के किनारे पड़ी युवक के जघन्य हत्या के मामले में आरोपी एक तरफ खुलेआम घूम रहा है, तो वहीं पुलिस के हाथ अब आरोपी के गिरबान तक नहीं पहुंच पाए हैं। पुलिस का कहना है कि CCTV कैमरे के साथ संदिग्ध आरोपियों ने इस मामले में लगातार पूछताछ चल रही है और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं अब परिजनों ने भी पुलिस की जांच पर सवाल खड़े कर दिए हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मदद की गुहार लगाई है। मेरा बच्चा आदित्य भारद्वाज, जिसकी उम्र 23 साल थी, उसको किसी कारणवश, कोई भी कारण नहीं था, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। आज 8 दिन होने के उपरांत भी उसके कातिलों का कोई क्लू नहीं मिला है, कोई संकेत नहीं मिला है।
हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से निवेदन करते हैं कि मेरे बच्चे के कातिलों का जल्द से जल्द पता करें। कम से कम इस माँ की आत्मा को शांति तो मिलेगी। पुलिस क्या कहा 8 दिन से? पुलिस का क्या है? पुलिस का कुछ भी मतलब, पुलिस हमेशा यही कह रही है कि हो रहा है, 1-2 दिन में पता चलेगा, 1-2 दिन में पता चलेगा, लेकिन आज तक कोई खबर नहीं मिल पाई। इसमें भी हमने जो है मुखबिर लगाए हुए हैं और इसमें हमें आरोपियों का थोड़ा पता चल रहा है। इस के लिए अच्छी एक टीम जो है डेडिकेटेड लगाई गई है, जो कि हर तरीके से साइबर सीसीटीवी मुखबिरी के थ्रू इस प्रकरण में मेहनत कर रही है। तो जल्द ही इस प्रकरण का भी खुलासा होगा। इनाम भी घोषित किया गया है। हाँ, इसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर के द्वारा 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है और मतलब हमें यकीन है कि हम जल्दी उसमें भी सफलता हासिल करेंगे। आपने आज तक स्कूल जाने वाले छात्रों को साइकिल, मोटरसाइकिल या स्कूल वाहन से स्कूल जाते देखा या सुना होगा, लेकिन आज हम ऐसे छात्र से मिलवाने जा रहे हैं जो पुरातन काल से घोड़ा सवारी को अपने स्कूल आने जाने का साधन बनाया है। हम बात कर रहे हैं गालाघाट जिले की आदिवासी अंचल ग्राम खेरलांजी के कक्षा 6वीं का छात्र ललित कुमार कड़ोपे का, जो स्कूल आने जाने के लिए पुरातन समय में वाहन घोड़े का उपयोग करता है। गरीब परिवार का ललित शासकीय माध्यमिक शाला खेरलांजी में कक्षा 6वीं का छात्र है और वह अपने नाना नानी के घर रहकर पढ़ाई करता है। उसके नाना नानी का घर खेत में होने के कारण उसके स्कूल की दूरी 4 किलोमीटर पड़ती है। पढ़ाई करने के लिए हर दिन 4 किलोमीटर जाना और वापस 4 किलोमीटर आना छात्र ललित के लिए कठिनाई भरा सफर होता था। ललित कड़ोपे, सुरवाही, 6वीं, कहाँ पढ़ते हैं? खैरलांजी। अच्छा, कितनी दूर है यहाँ से आपका स्कूल? 4 से 5 किलोमीटर। 4 से 5 किलोमीटर। यस। कैसे जाते हैं आप? घोड़े से। घोड़े से? यस। प्रतिदिन घोड़े से जाते हैं? यस। अच्छा, घोड़े से आप जाते हैं, डर नहीं लगता है घोड़े से जाने से आपको? नहीं। नहीं लगता है? नहीं। अच्छा, ये घुड़सवारी कैसे सीख ली आपने? पापा ने सिखाया, उसके बाद मैं खुद ही चलाने लगा। अच्छा, पापा ने सिखाया फिर खुद ही चलाने लगे? यस। तो डेली घोड़े से जाते हैं आप? यस। फिर दिन भर घोड़ा कहाँ रहता है आपका? बर्रा में चलता है। चलता है वहाँ पर? यस। और फिर आप दिन भर पढ़ाई करते हैं? यस। और उसके बाद फिर उसी से वापस आ जाते हैं? हाँ। अच्छा, कितने दिनों से घोड़े से जा रहे हैं आप? हम 1-2 साल होने लगे। 1-2 साल से है? यस। अच्छा, कुछ सोच रखा है आपने कि भाई आगे पढ़ाई करके क्या बनना है आपको? डॉक्टर बनने। डॉक्टर बनना है? यस। डॉक्टर बन के क्या करेंगे? गरीबों की सेवा करेंगे। गरीबों की सेवा करेंगे? यस। गुड। और अच्छा, ये बताएं, घोड़े को ही क्यों चुना है आपने स्कूल जाने के लिए? घर में साइकिल से जा सकते थे आप, पैदल जा सकते थे, घोड़ा ऐसा मन में कैसे आया कि घोड़े से जाना है? सर, यो साइकिल में पैर दुखता है कि फिर घोड़े में जाने लगा, आदत बन गया। आदत बन गई? यस। अच्छा, ये बताएं आप, घोड़े को ही क्यों चुना आपने यहाँ से स्कूल जाने के लिए? मेरा घर जंगल इलाका में है और इधर से रास्ता रोड नहीं है ना, इसलिए घोड़े को चलिए। अच्छा, इसलिए घोड़े से जाते हैं? यस। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताएं, ये जो घोड़ा है, यस, ये किसने आपको सिखाया घुड़सवारी? पापा ने। पापा ने सिखाया? यस। अच्छा, आप 4 से 5 किलोमीटर डेली घोड़े से जाते हैं? यस। थकान नहीं होती? ये ऐसा डर नहीं लगता है कभी आप घोड़े से गिर जाएंगे, या ऐसा रिस्क नहीं बना रहता है? नहीं, नहीं बना। पढ़ना है तो क्या के लिए इधर उधर पढ़ना है तो कुछ करना पड़ेगा। यस। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।